गौ संरक्षण की बातें बड़ी बड़ी होती हैं। गौ संरक्षण, गौ संरक्षण, गौशालाएं बनाई जाएं, गौशालाएं बनाई जाएं, और फिर भी आप देखते हो, मैं हर पार्टियों की सरकारों की बात कहता हूं, बीजेपी शासित अनेकों प्रदेश ऐसे हैं कि गौशालाओं में गौवें की हालत क्या है, बीमारी हो जाती, कोई देखने वाला नहीं। बरसात में कीचड़ में सन सन करके सैकड़ों गायें मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। फिर भी हम कहते हैं गाय हमारी माता है। सभी देवता उस पर निवास करते हैं, मगर हमने गौ माता के लिए क्या किया? क्या छोटी सी गौशाला बना दे? उन गौशालाओं से गौ का संरक्षण हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। हम प्रेरित करें कि समाज जो कर सके अपने यहां गौएं रखे, मगर हर व्यक्ति आज गौएं नहीं रख सकता। शहरों का माहौल बन गया है, गांवों की जो व्यवस्था है, यह कार्य बहुत सीमित दायरे में हो पाएगा। अगर कार्य करना है तो तुम्हें मेरी विचारधारा पर विचार करना ही होगा। मैं सभी राजसत्ताओं से कहता हूं, तुम चीते ला करके तो छोड़ रहे हो जंगलों में, और उनका आहार भी दे रहे हो निरीह पशुओं का। चीते हमारे देश में आए या ना आए, देश के किसी धरती के किसी कोने में तो मौजूद है, कहां नष्ट हुए जा रहे हैं। अगर आवश्यकता थी तो गौ अभयारण्य बनाने की जरूरत थी, क्यों नहीं हम कर सकते? अगर गाय हमारी माता है, उसे सभी देवता वास करते हैं, तो इस भूतल पे क्या, इस धरती पर, भारत भूमि पर जगह की कमी है? नदियां हैं, पहाड़ है, तालाब है, सब कुछ है। क्या हम जितना उन चीतों के लिए देते हैं, पशुओं के लिए देते हैं, जंगली जानवरों के लिए हमने बड़े बड़े जंगल घेर रखे हैं, क्या हम हर प्रदेश में एक दो भी ऐसे स्थान नहीं बना सकते जहां पर पहाड़ी एरिया हो, नदी हो, तालाब हो, पानी पीने की व्यवस्था हो? वह आप लोगों की मदद से ज्यादा खुशहाल रह लेंगी। जंगल में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, उन्हें ऐसे तारों से घेरा जाए जहां हिंसक पशु न जा सके। फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त किए जाते हैं। क्या गौ की सुरक्षा के लिए हम एक अलग विभाग नहीं बना सकते जो उन जंगलों पर गौओं की सुरक्षा दे? और समाज का अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है तो वहां पर चारे पानी की व्यवस्था कर देगा। कोई गाय कीचड़ में नहीं मरेगी, खुले वातावरण में रहेंगी, बीमारियां कम आएंगी। अतः मेरा सरकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर कर सको, कुछ दे सकते हो गौ माता को, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मूल शक्ति को, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो उन्हें भी शेरों चीतों के समान एक कोई जंगल हर प्रदेश में दे दो, एरिया ऐसा दे दो जहां पर जिस क्षेत्र में गौएं टहल रही हो, जिनको कोई मदद करने वाला ना हो, वहां पर भेज दिया जाए और वहां उनको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। जिसको सेवा करना हो वहां सेवा कर ले। इच्छा है गाय को, वहां पे कोई दूध देने वाली गाय अपने यहां लाके रखना चाहता है, लाके रखे, खाओ, दूध पियो। अगर बोझ लगने लगे तो ले जाकर फिर वही छोड़ देना, वह ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। आज गौओं के लिए हम कोई एक स्थान नहीं दे पाए। छोटी छोटी गौशालाएं बना करके, और 90% लोग जो गौशालाएं बनाते हैं वो लाभ के लिए बनाते हैं कि सरकार से हमें कुछ मदद मिल जाए। मेरे यहां भी आश्रम में गौशाला है। जब मैंने आश्रम की स्थापना के लिए, भूमि पूजन के लिए प्रवेश किया था, तो एक गाय और एक बछड़े को लेकर के प्रवेश किया था। आज वह संभाग की सबसे बड़ी गौशाला है और उसका विस्तार मैं सतत करता चला जा रहा हूं। मुझे सरकारों से कोई मदद नहीं चाहिए, मगर इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैं सभी धर्म गुरुओं से भी आह्वान करता हूं कि अपने अपने मंचों से, कथावाचकों से आह्वान करता हूं, अपने अपने मंचों से गौ के लिए आवाज उठाएं कि गौएं अब केवल गौशालाओं में सीमित रह करके उनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। उन्हें जंगलों, पहाड़ों के बड़े एरिया उनको सौंपने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया पड़े हुए हैं जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती, न जंगल पनप पा रहे हैं, न कुछ हो पा रहे हैं। उनको हम ऐसी सुरक्षा वहां पे दे सकते हैं, तभी गौ संरक्षण होगा। अन्यथा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं समाज से भी कहता हूं, अपने शिष्यों से भी कहता हूं कि नित्य प्रति कम से कम 5 मंत्र गौ माता का स्मरण करते हुए नित्य कहा करें। ओम श्री सुरभ्ये नमः स्मरण किया करें।